है दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अपने 5000 क्वेश्चन जो पूछे गए थे एनटीपीसी 2020 में उसमें पूछेंगे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और अगला पार्ट देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था, ASCII का फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म बहुत पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर व्हाट? इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। तो भारत ने ये ट्रीटी साइन की है अमेरिका के साथ इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए जैसे कि काटसा, कैमकासा, तो लेमोआ, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इन सब के फुल फॉर्म जो भारत ने दूसरे देशों के साथ रक्षा के क्षेत्र में या फिर और दूसरे हेल्थ केयर में बड़ी स्कीमें साइन की हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आरबीआई एक्ट कब लागू हुआ था? तो आरबीआई एक्ट 1934 को लागू हुआ था दोस्तों। आरबीआई एक्ट 1934 में बना था और आरबीआई जो बन के तैयार हुआ था 1935 में। 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ऑपरेशनल हो गया था। उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कोलकाता में था। बाद में ये मुंबई शिफ्ट हो गया और 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। पहले एक प्राइवेट बैंक था। इंटेल i9 क्या है दोस्तों? तो इंटेल i9 क्या होता है? ये एक सिस्टम प्रोसेसर होता है। आजकल इंटेल i9 के लैपटॉप आते हैं। करंटली तो i5 बहुत ही प्रचलन में है। पहले i3 आता था, i3, i5 और अब i9 भी आने लगा है। तो i9 क्या है? सिस्टम प्रोसेसर होता है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो एग्रीकल्चर, कृषि का जो रिसर्च अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। न्यू दिल्ली राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र या फिर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, तो कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क में है। 1946 में फॉर्म हुआ था यूनिसेफ। 4 है। 1946 में यूनिसेफ फॉर्म हुआ था। इस समय इसके 192 मेंबर हैं और बस, और क्या हो सकता है? इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो इसका नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। तो आपको पता होना चाहिए ASCII का फुल फॉर्म क्या था? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज पे एक समझौता शामिल हुआ था, उसी को अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आरबीआई एक्ट 1934 में बना था। आरबीआई पूरी तरह से ऑपरेशनल हुआ था 1 अप्रैल 1935 से। इंटेल i9, i3, i5 क्या है? ये एक सिस्टम प्रोसेसर है। i9 लेटेस्ट है। और नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। यूनिसेफ का मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। 1946 में बना था। करंटली 192 मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सो नेक्स्ट देखते हैं। सर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ये आपको पता होना चाहिए। सर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। ऐसे पूछा गया था। राजतरंगिणी के लेखक हैं पहले कौन? तो कल्हड़ हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। पालघाट पास कहाँ, किस किस को जोड़ता है? तो पालघाट पास जो है दोस्तों, ये तमिलनाडु और कर्नाटका को के बीच में है और इन्हीं को जोड़ता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से, जैसे 4 ऑप्शन दिए गए थे, वो पूछा गया था कौन सी नदी, 4 नदियों का नाम दिया गया था। तो अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर की तरफ जो नदी गिरती हैं वो पश्चिम की तरफ बहती हैं, इधर साइड में बहती हैं, पश्चिम की साइड। और बाकी भारत की 90% नदियाँ पूरब की तरफ बढ़ती हैं और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और वो अरब सागर में गिरती हैं। तो उन नदियों के नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे तापी हो गई, नर्मदा हो गई, ठीक, सिंध हो गई, साबरमती नदी है, साबरमती हो गई, पूर्णी हो गई, माही हो गई। तो इन सब नदियों को आपको पता होना चाहिए जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तो इन्हीं में से कोई रही होगी।
कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत में इसलिए आया था कि उसने फाइनल डॉक्यूमेंट भारत सरकार को दिए थे और कहा था कि अब आप लोग आज़ाद हो गए। तो 1946 में आया था ये कैबिनेट मिशन भारत में। और आपको ये पता होना चाहिए कांग्रेस सेशन जिसे महात्मा गांधी ने हेड किया था, तो फिर वो कौन सा सेशन था जिसे महात्मा गांधी ने हेड किया था? तो ये था आपका बेलगांव सेशन, बेलगांव सेशन जो कि 1924 में हुआ था। ये इकलौता एक ऐसा कांग्रेस का सेशन था जिसे महात्मा गांधी, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, और ये बेलगांव में हुआ था 1924 से। बार बार पूछा जाता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम बिहार में है, सासाराम बिहार में है शेरशाह का मकबरा। और एक क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में एक रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट एक साथ भेजे गए थे? तो 104 सैटेलाइट भेजे गए थे एक साथ, ये रिकॉर्ड है 2017 में। तो आपको ये पता होना चाहिए फॉर योर नॉलेज कि इसरो ने भेजे थे। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम पूछा गया था। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम ये ई पलानीस्वामी है, ई पलानीस्वामी है। अभी तक तो यही हैं अप्रैल में 2021 में, और 2 मई को यहाँ पर रिजल्ट आएंगे। तो देखो हो सकता है कोई चेंज हो जाए। तो अभी अप्रैल 2021 में ई पलानीस्वामी ही वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। HLL की फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों। तो HLL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो HLL की फुल फॉर्म अगर आप बात करेंगे तो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसकी फुल फॉर्म, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज HLL की फुल फॉर्म होती है। तो कांग्रेस का वो सेशन जिसे महात्मा गांधी ने हेड किया था, तो बेलगांव था, 1924 में हुआ था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में 2017 में। 107 रिकॉर्ड इसरो द्वारा भेजे गए थे, 104। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर अभी अप्रैल 2021 में ई पलानीस्वामी, 2 मई को यहाँ पर रिजल्ट आएंगे। चुनाव इस समय चल रहे हैं। HLL का फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज है। तो आज की इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और अपना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।